आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके M3R5.1 पाइथन के 25 शॉर्ट प्रोग्राम के बारे में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको अपडेट किया था कि आपके एग्जामिनेशन पेपर में 3 ही क्वेश्चंस आएंगे और मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि 3 ही क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करने होंगे। मगर लेटेस्ट अपडेट मुझे ये मिली है कि आपको 3 में से कोई 2 क्वेश्चन ही करने होंगे। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा डाउट है, इसमें कंफर्मेशन नहीं है। तो आपको जो प्रिपरेशन करके चलनी है वो 3 क्वेश्चन के आधार पर चलनी है, जिससे आपको अगर 2 क्वेश्चन वहाँ मिलते भी हैं तो आपके लिए और आसान होगा, टफ नहीं होगा। अगर आप 2 क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपरेशन करके जाते हैं और टाइम एक्सटेंड कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपका पेपर खराब जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरी राय यही आप लोगों के लिए रहेगी कि आपको अपने पेपर के लिए जो तैयारी करनी है वो आपके 3 क्वेश्चन के हिसाब से करनी है कि आपको 50 मिनट का जो टाइम मिलेगा उसमें 40 मिनट आप 3 क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है जिससे आप एक अच्छा और बेटर कंटेंट प्राप्त कर सकें, और जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए क्रिएट किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके एग्जामिनेशन पेपर में आने के लिए। तो अगर आपका भी एग्जामिनेशन है पाइथन का तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। आज मैं बात करने वाला हूं आपके पाइथन के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के हैं क्योंकि टाइम बहुत कम किया गया है, तो क्वेश्चन भी थोड़ा शॉर्ट किया जाएगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन क्रिएट किए हैं। आइए डिस्कशन करते हैं वन बाय वन एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन की कि आखिर वो क्वेश्चन क्या है और उसका मतलब क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है, पाइथन प्रोग्राम टू सॉल्व क्वाड्रिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पाइथन प्रोग्राम क्या होगा वो आपको लिखना है। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहूँगा कि अगर किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन में आपको कोई दिक्कत है तो ये चीज़ जानने के आप कमेंट सेक्शन में माध्यम से मुझे पूछिएगा। मैं उस पर एक वीडियो अपलोड करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपका सारा जो डाउट है वो क्लेरिफाई हो जाए। मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा उस क्वेश्चन का कि आप उसको कैसे डील करते हैं और कैसे वो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा नंबर का है, पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप 2 वेरिएबल्स। आपको पाइथन प्रोग्राम लिखना है जिससे आप 2 डिजिट को स्वैप कर सकते हैं, जिसमें 2 तरीके से यहाँ कंफर्मेशन की जा सकती है, मांगी जा सकती है। पहला, एक नया वेरिएबल क्रिएट करके आप ये काम कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो होता है वो विदाउट वेरिएबल क्रिएट किए। तो ये 2 तरीके हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन किसी भी टाइम में पूछा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है वो है पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट ए रैंडम नंबर। आपको एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है जिससे आपको एक रैंडम नंबर जनरेट हो, जिसके लिए आप बेसिकली रैंडिंट का यूज़ करते हैं, जो कि रैंडम मॉड्यूल का एक भाग है जिसके द्वारा आप एक रैंडम नंबर को क्रिएट कर सकते हैं, जो एक रेंज आप देते हैं उसके बीच में। पाइथन का जो नेक्स्ट प्रोग्राम आता है वो यहाँ पर कहा जाता है पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट किलोमीटर टू माइल्स और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। इन दोनों में से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, तो अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है तो करके जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पाइथन प्रोग्राम टू चेक प्राइम नंबर और प्राइम नंबर इन अ इंटरवल। यानी आपको कई बार क्या होता है कि प्राइम नंबर के लिए प्रोग्राम दे सकता है कि आपको एक नंबर एंटर करना है, एक यूज़र को एक नंबर एंटर करना है और वो चेक करेगा कि प्राइम नंबर है या नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है कि आपको 2 रेंज देनी है, एक इंटरवल देना है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, और उसमें जितने भी प्राइम नंबर हैं वो प्रिंट हो जाने चाहिए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर डिटरमाइन होता है वो यहाँ पर डिटरमाइन कराता है पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। आपको एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए भी प्रोग्राम दिया जाता है। यहाँ पर अगर 5 आप एंटर करते हैं तो उसका राइट आंसर 120 आएगा। तो पाइथन में फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन मिल सकता है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ये चीज़ है। और अगर वॉइस का इशू आप लोगों को हो रहा है, क्योंकि रीज़न ये है कि मेरा गला ख़राब है, गला थोड़ा बैठा हुआ है, इसलिए आपको शायद हो सकता है वॉइस का इशू हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि वॉइस का मेन कारण है मेरा गला बैठा हुआ है, सो दैट्स वाई आपको ये इशू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल। आपको एक मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से टेबल क्रिएट करनी है, उसका आउटपुट देना है कि आप एक प्रोग्राम लिखें जिससे आपका जो टेबल है कोई भी नंबर का वो एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में प्रिंट होकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्सन। देखिए फिबोनाची सीरीज जो है वो आपका रिकर्सन फंक्शन से मेनली कॉल किया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन कई बार दिखाई भी पड़ा है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज में जो टफ पोर्शन है वो रिकर्सन फंक्शन के माध्यम से, इसलिए मैंने यहाँ रिकर्सन को डिस्क्राइब किया है।
और अगर आपका प्रोग्राम आता है कि सिर्फ फिबोनाची सीरीज को आपको प्रिंट करना है तो आप रिकर्सन भी करेंगे तभी मार्क्स उसके मिलेंगे। और अगर देखिए बेसिकली अगर मैं सिंपल प्रोग्राम यहाँ पर लेता हूँ रिकर्सन का आ जाता है तो आपके लिए बहुत डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि रिकर्सन आप अगर एक बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वहाँ कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। पाइथन प्रोग्राम टू चेक द आर्मस्ट्रांग नंबर एंड फाइंड द आर्मस्ट्रांग नंबर इन अ इंटरवल। मतलब सेम ये भी तरीका एक प्राइम नंबर की तरह यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, क्योंकि दो ही तरीके के प्रोग्राम आ सकते हैं। एक कि एक यूजर से नंबर एंटर कराया जाए और उसको चेक करना कि वो आर्मस्ट्रांग है या नहीं है। दूसरा तरीका आता है कि एक इंटरवल आपके द्वारा दिया जाएगा, यूजर के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें ये पता करना कि इसमें कितने नंबर जो है आर्मस्ट्रांग है। आर्मस्ट्रांग नंबर अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, आर्मस्ट्रांग नंबर आपके वो नंबर्स होते हैं जिनका क्यूब अगर आप जोड़ते हैं, यानी अगर आपने 153 दिया है एग्जांपल के तौर पे, यहाँ एक वैल्यू अगर आपने दी है 153 1 5 एंड 3, तो अगर आपने वैल्यू दी है 153 और इस 153 का अगर हम अलग अलग वैल्यू डिटरमाइन कराते हैं, यानी इनकी अलग अलग वैल्यू हो जाएगी आपकी एक, इसके अलावा आपका एक का क्यूब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक का क्यूब जो होगा, एक का क्यूब जो अगर हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है, प्लस का सिंबल यहाँ पर देंगे और इसके बाद, ठीक है, प्लस का सिंबल हम यहाँ पर दे देते हैं, सुपर स्क्रिप्ट हटा लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर हमने प्लस का सिंबल दे दिया, ठीक है, एक का क्यूब प्लस अगली डिजिट जो आती है 5 आती है, तो यहाँ हमने लिख दिया 5 और प्लस का सिंबल लगाया और यहाँ पर हमने लिख लिया 3। और ओवरऑल हमें यहाँ पर दोनों का क्यूब डिटरमाइन कराना है, इसलिए हमने क्यूब यहाँ डिटरमाइन करा, इसका भी क्यूब होगा और 5 का भी हमें क्यूब लिख देना है। अब अगर इन तीनों के क्यूब हम निकालते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू जो आएगी वो आपको पता है इक्वल टू में क्या आएगा, एक का क्यूब जो होता है वो 1 होता है, प्लस 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है और प्लस 3 का क्यूब 27 होता है। अब अगर आप इसको चेक करते हैं इक्वल टू करके तो आपको पता है कि 153 आता है, यानी जो वैल्यू यूजर ने एंटर की वो भी 153 है और जो इसका सोल्यूशन आया है वो भी 153 आया। दोनों मैच कर रहे हैं तो मतलब साफ है कि ये एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो ये तरीका होता है आपका आर्मस्ट्रांग को चेक करने का। इसके बाद नेक्स्ट आता है पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर। एक प्रोग्राम आपको लिखना है जिसमें आप नेचुरल नंबर का सम करके दिखाएंगे, यानी जो नेचुरल नंबर आपने दिए, सपोज एक रेंज अगर आपने दिया नंबर दिया, सपोज आपने लास्ट जो नंबर दिया है वो आपने 10 दिया है, तो सीधी बात है 10 तक की जितनी भी डिजिट आएंगी उनका एडिशन करना है, यानी पहली डिजिट 1 होती है, 2 होती है, फिर 3 होती है, इनका एडिशन करके लास्ट में हमें प्रोवाइड कराना है, वही सम ऑफ नेचुरल नंबर कहलाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग 1 से होगी नेचुरल नंबर की आपको पता है। ठीक है, पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले पावर ऑफ द 2 यूजिंग एनोनिमस फंक्शन। तो एनोनिमस फंक्शन को आपको पता है कि एनोनिमस फंक्शन आपके पाइथन के वो फंक्शंस होते हैं जो एक ही लाइन में डिस्क्राइब किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पता है कि इसका जो नाम यूज़ किया जाता है बेसिकली एक बड़े फंक्शन के रूप में यूज़ होता है, क्योंकि इसके बारे में जो डिटर्मिनेशन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एनोनिमस फंक्शन को भी इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि इसका प्रोग्राम जो होता है वो इतना बड़ा नहीं होता, छोटा सा प्रोग्राम होता है, तो आप इसको भी तैयार करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट आता है पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, किसी भी चीज़ में बोल सकता है, डेसिमल टू बाइनरी या डेसिमल टू ऑक्टल या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, जिसमें भी बोले आपको डील करना आना चाहिए। इसके लिए आपको पता है कि यहाँ पर हम बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हैं, बिन आता है, ऑक्ट आता है और हैक्स आता है। इन फंक्शन का यूज़ करके हम आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और यूज़र को इंटरप्ट या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द ASCII वैल्यू ऑफ करेक्टर, यानी आस्की कोड हमें कन्वर्ट करना है किसी भी वैल्यू का, उसको आपको दिखाना है, तो ये आपका इनबिल्ट फंक्शन के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, कैर आता है और ORD आता है, दोनों फंक्शन आपको पता होने चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लगते हैं ये भी एग्जामिनेशन पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन आता है आपका पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द HCF और GCD। देखिए HCF आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और GCD अगर हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, और दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको सोल्यूशन एक ही करना होगा और उसके अलावा आपको वहाँ पर कुछ भी डिटरमाइन नहीं करना होगा, यानी दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद आ जाता है पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्सन। अब यहाँ देखिए नेचुरल नंबर का हमें एडिशन करना है और किसके द्वारा करना है, रिकर्सन के द्वारा है। अब ऊपर आपने देखा था सिंपल आपका एडिशन करना है और यहाँ रिकर्सन करना है। अब दोनों में डिफरेंस होता है कि रिकर्सन जो होता है वो अब एक ऐसा फंक्शन होता है जो अपने आप को कॉल करके फंक्शन को रन कराता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्सन। सेम चीज़ वही है,
फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए पहले भी मैंने क्वेश्चन दिया है और यहाँ रिकर्सन के लिए दिया है। तो दोनों चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि रिकर्सन के द्वारा कैसे होता है और इसके द्वारा कैसे होता है। इसके अलावा नीचे एक और आ गया क्वेश्चन, पाइथन प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होता है पाइथन प्रोग्राम में वो कैसे यूज होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव पंक्चुएशंस फ्रॉम अ स्ट्रिंग। अगर एक स्ट्रिंग्स के अंदर कुछ पंक्चुएशंस यूज की गई हैं तो उनको कैसे रिमूव किया जाएगा, ये इसको लिखने का एक प्रोग्राम यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका पाइथन प्रोग्राम टू मर्ज टू डिक्शनरीज। दो डिक्शनरी को मर्ज करने का प्रोग्राम आपको लिखना है कि दो डिक्शनरी है उनको कैसे मर्ज किया जाएगा। पाइथन प्रोग्राम टू स्लाइस लिस्ट। लिस्ट को स्लाइस करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ये भी एक अच्छा प्रोग्राम होता है और कई बार मल्टीपल स्लाइसिंग के लिए देता है और कई बार सिंगल। तो मुझे लगता है इसमें 2 ही स्लाइस वो करवाएगा, इससे ज़्यादा नहीं करवाएगा क्योंकि पाइथन प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पाइथन प्रोग्राम टू कॉपी ए फाइल। फाइल को कॉपी करने का एक तरीका आपको बताना है जो कि फाइल प्रोसेसिंग जो चैप्टर है आपके पाइथन बुक का उससे लिया गया है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। इसके अलावा पाइथन प्रोग्राम टू कॉन्करेट टू लिस्ट। दो लिस्ट को कॉन्करेट कैसे किया जाएगा, नहीं आपस में कैसे जोड़ा जाएगा, उसके लिए प्रोग्राम आपको लिखना आना चाहिए। इसके बाद पाइथन प्रोग्राम टू गेट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो लास्ट एलिमेंट के लिस्ट को अगर एक लिस्ट बनाई गई है उसका लास्ट एलिमेंट हमें प्रिंट करना है, निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे उसका प्रोग्राम आपको लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट आता है पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द ऑकरेंस ऑफ एन आइटम इन अ लिस्ट। अगर आपको एक लिस्ट के सारे आइटम गिनने हैं, काउंट करने हैं, तो उसके लिए लिखा जाने वाला प्रोग्राम आपको लिखना आना चाहिए जो कि बहुत ईजी होता है, टफ नहीं होता है, प्रोग्राम भी बहुत छोटा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है पाइथन प्रोग्राम टू अपेंड टू ए फाइल। फाइल में अपेंड करने के लिए यानी जो कंटेंट आपका लिखा हो पहले से उसके नीचे से कंटेंट लिखने के लिए हम किस तरीके से एक फाइल को हैंडल कर सकते हैं वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। और फाइल हैंडलिंग में आपको दोनों तरीके की फाइल हैंडलिंग आनी चाहिए, यानी बाइनरी के लिए भी और टेक्स्ट फाइल के लिए भी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। इसके बाद पाइथन प्रोग्राम टू रिजर्व ए नंबर। एक रिवर्स लिखा हुआ है यहाँ पे। पाइथन का प्रोग्राम आपको लिखना है जिससे एक नंबर को रिवर्स किया सके, यानी अगर आपने नंबर 1 2 3 4 दिया है तो वो रिवर्स होकर 4 3 2 1 हो जाए। ये एक बहुत इजी और छोटा सा प्रोग्राम है, आराम से इसको भी आप सीख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर है पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। एक लिस्ट में से डुप्लीकेट एलिमेंट को कैसे रिमूव किया जाएगा, ये प्रोग्राम पहले भी पेपरों में आया है और इस बार भी आने के चांसेस बन जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग की है मैंने, जो चीज़ मैं आपको सेपरेटली बताना चाहूँगा, क्योंकि रीज़न ये हो जाता है, देखिए आपका जो प्रोग्राम आप लिखते हैं, इन प्रोग्राम को लिखने के जो मेथड है उनको एक बार आप क्लैरिफाई जरूर कर लीजिए। देखिए कोई भी प्रोग्राम आपका दिया था तो उसमें क्या होता है, प्रोग्राम को लिखने का जो तरीका होता है एक होता है डिफाइन करके फंक्शन के द्वारा। तो यहाँ पर वो हर एक प्रोग्राम को, जितने भी प्रोग्राम आपके सामने लिखे हुए हैं, इन सबको फंक्शन डिफाइन करने के भी बोल सकता है और अगर चाहे तो वो नॉर्मल भी बोल सकता है। अगर डिफाइन ए फंक्शन करके आया है तो आपका प्रोग्राम करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा, और अगर डिफाइन ए फंक्शन नहीं किया है तो नॉर्मल प्रोग्राम आपका होगा। डिफाइन ए फंक्शन में कुछ नहीं होता, कुछ सिर्फ 2-3 लाइनें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा एक और मेथड मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। अगर प्रोग्राम में बोला है कि या क्वेश्चन के अंदर बोला है कि आपका प्रोग्राम लगातार रिपीट करना चाहिए, तो उसके लिए भी आपकी 2-3 लाइनें बढ़ती हैं और प्रोग्राम सेम वही रहता है, बस 2-3 लाइनें बढ़कर इंडेंटेशन चेंज हो जाती है और प्रोग्राम आपका क्या करने लगता है, यूज़र की चॉइस पर रिपीट करने लगता है। तो अगर कोई भी चीज़ ऐसी बोली जाए तो इनकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। और इन प्रोग्राम्स में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा और उसके रिलेटेड आपका सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अगर आपको डिफ़ाइन करना फंक्शन नहीं पता है कि फंक्शन कैसे डिफ़ाइन किया जाता है या फिर रिपीटेशन कैसे की जाती है, एक ही प्रोग्राम को तीनों पैटर्न पर सीखना अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जान दीजिएगा कि हम तीनों प्रोग्राम को, 3 तरीके से प्रोग्राम जो लिखे जाते हैं उनका क्या तरीका है। तो मैं आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल देकर तीनों तरीके से प्रोग्राम लिखकर जरूर बताऊँगा, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा हो। और ये जो प्रोग्रामिंग का प्रोसीजर है वो एक अच्छा पैटर्न में होना चाहिए और एग्जामिनेशन जो आपका जाए वो अच्छा जाए, इसीलिए मैं ये इस मेहनत को कर रहा हूँ। और हमारा टारगेट भी है कि हमारी तैयारी परीक्षा से भारी होनी चाहिए कि अगर एग्जाम पेपर आ भी रहा है तो हमें उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, आराम से अपने पेपर को डील करके आ जाएं, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, इसके साथ शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो का वेट करते हैं और ये आपका कर्तव्य बनता है उन तक ये वीडियो पहुंचाना। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।